सबको यीशु श्रोध ग्रंथ अध्याय 32 इसमें ये लिखा है, पाप स्वीकार के पश्चाताप का आनंद। मतलब हम अपने पापों को स्वीकार करें और हम ईश्वर के सामने अपने पापों को समर्पित करें और स्वीकार करते हुए एक पश्चाताप हृदय ईश्वर के सामने लाने से हमें आंतरिक आनंद जो हमें मिलता है एक पाप स्वीकार द्वारा। पाप स्वीकार एक संस्कार है और पाप स्वीकार कहीं भी कभी भी व्यक्तिगत रीति से भी ईश्वर से हम कर सकते हैं। आइए हम सुनेंगे। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका पाप मिट गया है। धन्य है वह जिसे ईश्वर दोषी नहीं मानता, जिसका मन निष्कपट है। जब तक मैं मौन रहा तब तक मेरे निरंतर कराहते से मेरी हड्डियां चीसती रही, क्योंकि दिन रात मुझ पर तेरे हाथ का भार था। मेरा शक्ति रस मानो ग्रीष्म के ताप से सूखता रहा। मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा, मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा। तब तूने मेरे पाप का दोष मिटा दिया। इसलिए संकट के समय प्रत्येक भक्त तुझसे प्रार्थना करते हैं। बाढ़ कितनी ऊंची क्यों न उठे, किंतु जलधारा उसे नहीं छू पाएगी। प्रभु तू मेरा आश्रय है, तू संकट से मेरा उद्धार करता और मुझे शांति के गीत गाने देता है। मैं तुझे शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। ना समझ घोड़े या खच्चर जैसे ना बनो, जिन्हें लगाम और रास से बाध्य करना पड़ता है, नहीं तो वे तुम्हारे वश में नहीं आते। दुष्ट को बहुत से दुख झेलने पड़ते हैं, किंतु जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे प्रभु की कृपा घेरे रहती है। धर्मियों, उल्लासित होकर प्रभु में आनंद मनाओ। तुम सब जिनका हृदय निष्कपट है, आनंद के गीत गाओ। हाँ मेरे भाई और मेरी बहनों, इस श्रोध ग्रंथ के ये अध्याय में हमें प्रभु एक पश्चाताप हृदय लेकर अपने पाप कितना भी कठोर क्यों ना हो, ईश्वर के पास आकर पश्चाताप करके ईश्वर जो आनंद देना चाहता है, ईश्वर जो शांति देना चाहता है, एक पापी ये वसूल कर सकते हैं। प्रभु की कृपा, प्रभु की दया, प्रभु की अनुकंपा हमारे अंदर उतरता है और हम ऐसे एक व्यक्ति बन जाते हैं जो कभी पाप ही नहीं किया। हमारे पापों को प्रभु अनदेखी करते हुए हमें आनंद जीवन की ओर ले चलते हैं। हमने देखा है पापनी स्त्री की उदाहरण हमने देखा है। यीशु ने उस पापनी स्त्री से बोला, क्या किसी ने तुम्हें दोषी नहीं ठहराया? उस पापनी स्त्री ने बोला, नहीं गुरुवर। तो यीशु ने ये कहा, मैं भी तुम्हें कभी दोषी नहीं ठहराऊंगा। तो एक पश्चाताप हृदय लेकर ईश्वर के पास जाने वालों को ऐसा आनंद, ऐसा शांति हासिल कर सकते हैं। आइए हम इस प्रार्थना द्वारा हम इस देश विदेश और जो महासंकट अब हम देख रहे हैं पूरे दुनिया में, उसके लिए प्रार्थना करें। वो अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, उन्हें भी पश्चाताप का वरदान मिले, उन्हें भी पाप का असर जानने की कृपा मिले और जो घोर संकट में दुनिया जी रहे उससे मुक्ति मिले, ताकि हमारे नेताओं को, दुनिया के बड़े बड़े अधिकारियों को प्रभु छू ले और उन्हें ये गलत काम करने से रोका दे, ताकि इस दुनिया शांति की ओर ले चले। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, इस वचनों की शक्ति पूरे दुनिया में उतर आए और हमें सुख शांति पाने की कृपा मिले। आमीन।